हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ हम पढ़ा रहे हैं जिसमें पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है, जिसके 7th पार्ट हम करा चुके हैं और आज हम लेके आए हैं पार्ट 8। इसमें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 9 to 15 हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, यहाँ पे है फाइंड ऑल द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + x² - 6x - 3 if two of its zero was -√3 and √3. These two are zeros. This is a cubic polynomial. It means यहाँ पे देखिए 3 जीरोज़ होंगी और यहाँ पे हमें 2 जीरोज़ दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन 2 जीरोज़ की हेल्प से सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे x + √3 इज़ अ फैक्टर और x - √3 इज़ अ फैक्टर। ये बोथ आर द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल के ये 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर हैं, इज़ अ फैक्टर, तो इट्स मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक फैक्टर होगा और दोनों का प्रोडक्ट होगा x² - 3 इज़ अ फैक्टर। और जब ये फैक्टर है पोलिनोमियल का तो x² - 3 से इस पोलिनोमियल्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 देगा। तो हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं और सबसे पहले हमें चाहिए 2x³ और हमारे पास x² है, तो 2x से हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x³ - 6x। तो 6x लिख लिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट और ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा x² - 3 और यहाँ भी x² - 3 ही है, तो +1 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो x² - 3 हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इट्स मीन्स 2x + 1 इज क्वोटेंट। ये क्या होगा, ये इज अ क्वोटेंट, ठीक है। ये क्वोटेंट है तो ये भी इसका फैक्टर होगा, ये पोलिनोमियल है। और अगर ये फैक्टर है तो 2x + 1 = 0 हम पुट कर सकते हैं और यहाँ से 2x = -1 और x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो दिस इज़ द थर्ड जीरो ऑफ द इक्वेशंस। और हमको यही निकालना था इसका कि 3 जीरोज़, इसकी तीनों जीरोज़ क्या हैं। तो 2 जीरोज़ हमको पहले से पता थी, -√3 +√3 और थर्ड हमने कैलकुलेट कर ली -½ तो दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इफ टू ऑफ इट्स जीरो आर -√3 एंड -√2 एंड +√2। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 जीरोज़ दे रखी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग x + √2 और x - √2 एक फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। x - √2 जो है वो इनके एक फैक्टर हो जाएंगे। अब ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x² - 2 ये भी एक फैक्टर होगा, इज़ अ फैक्टर, ठीक। अब इस फैक्टर से हम पूरे पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो x³ + 3x² - 2x - 6 इसको डिवाइड किया, हमें x³ चाहिए तो x से मल्टीपल करेंगे इसमें, x³ - 2x, तो हम इसके साथ लिखेंगे x के, तो इसका साइन सब्ट्रैक्ट करने पर चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। 3x² - 6, अब हमको 3x² चाहिए तो हम +3 से मल्टीपल यहाँ करेंगे तो 3x² - 6 और ये दोनों भी कैंसिल आउट होके रिमाइंडर 0 देंगे और x + 3 इज़ अ क्वोटेंट।
अब ये क्विटेंट है, इट्स मीन्स दिस इज द आल्सो अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स क्यू दिस। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 और दिस इज द थर्ड जीरोस। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दो जीरोस हमको इसकी पता है, -√2 प्लस √2 और थर्ड जीरो हमने निकाल ली -3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड ऑल जीरो ऑफ द पोलोनोमियल ऑफ दिस इफ टू ऑफ इट जीरो इज दिस। आप देखिए ये एक 4 डिग्री पोलोनोमियल है, इट्स मीन्स इसके 4 ही जीरोज होंगी और 2 जीरोज हमको दे रखी हैं। अगर हमको 2 जीरोज दे रखी हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस 2 प्लस √3 इसका एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर होगा इसका x माइनस 2 माइनस √3। ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका एक फैक्टर होगा, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। और प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम कि इनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 माइनस √3 इस तरीके से लिख लिया और इधर x माइनस 2 प्लस √3 इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर -3 आएगा। इनका होल स्क्वायर भी खोल लेते हैं, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 इट्स मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब देखिए आपको कि ये जो प्रोडक्ट है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इस प्रोडक्ट से इस पोलोनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देना चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो इसको हमने लिख लिया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ ऊपर हम लिख लेंगे इसका क्विटेंट। अब देखिए 2x4 चाहिए हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से मल्टीपल करने वाले हैं। 2x4 माइनस 8x³ प्लस 2x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों ये तो कैंसिल आउट। माइनस का यहाँ पे आएगा x³ और प्लस का आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब हमको x³ चाहिए तो माइनस x से मल्टीपल करेंगे, तो माइनस x³ प्लस 4x स्क्वायर और ये माइनस x हो जाएगा। अब इसमें हम साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 1। अब माइनस 1 से मल्टीपल किया हमने, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 हो गया। क्लियर है। तो अब ये जो क्विटेंट बचा हमारा, ये हमारा क्विटेंट आ गया यहाँ पे। इस क्विटेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो ये 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है, ये इस क्विटेंट के हम दोबारा फैक्टर कर लेते हैं। चाहो तो इसका कलर हम बदल लें कि ये जो है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 के फैक्टर कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, 2x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 और 2x प्लस 1 ये कॉमन हो गए। तो यहाँ से एक जीरोस होगा 1 और यहाँ से एक जीरोस होगा -1/2। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो -1/2। तो ये हमारे दो जीरोस निकल आए। दो जीरोस हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे, तो ये इसके 4 जीरोस होंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पे कैसे हमने प्रोडक्ट किया है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पोलोनोमियल ऑफ दिस सो दैट द रिजल्टिंग पोलोनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। देखो क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। ये कह रहा है कि अगर इस पोलोनोमियल को अगर मैं इस पोलोनोमियल से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद
मैं उसमें जो क्या ऐड करूं इसमें डिवाइड करने पर, जिससे कि ये इसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो कहने का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए था अगर ये इससे डिविजिबल होगा तो, बट इसमें कुछ हमें ऐड करना है। इसका मतलब है सिंपल सी बात है कि रिमाइंडर कुछ न कुछ बचेगा। तो हम बिल्कुल पहले डिविजिबल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिवाइड ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से इसको हमने डिवाइड किया x की 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको सीधा हम पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले x4 चाहिए हमको, तो हमने x स्क्वायर से किया x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे ये प्लस हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बचेगा। अब हमको एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम प्लस 1 लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा माइनस एक्स और यहाँ पे भी बचा प्लस 2। अब आप यहाँ से समझिए क्वेश्चन को कि ये इससे ये नंबर अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि इसमें कुछ ऐड कर दो, ऐसा हम इसमें ऐड कर दें जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए। तो हम यहीं पे डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस 2, इसको 0 करना है बट कुछ ऐड करने के बाद, तो सीधा यहीं पे ऐड कर लेते हैं। माइनस के जैसे हमने ऐड कर लिया इसमें और इससे ये 0 हो गया। तो जो k की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस 2 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाना था कुछ ऐड करने के बाद। तो इसमें माइनस एक्स प्लस 2 में क्या ऐड कर दूं मैं जिससे ये 0 हो जाए। तो माइनस एक्स प्लस 2 में अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इसमें माइनस एक्स में प्लस एक्स ऐड कर दूं और 2 में माइनस 2 ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यही तो पूछ रहा है हमसे कि क्या ऐड कर दिया जाए। तो x माइनस 2 अगर हम ऊपर ही कहीं भी फंक्शन में ऐड कर देंगे तो उससे भी हमारा ये आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर जो है 0 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x माइनस 2। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर ये जो हमारा पोलिनोमियल था इसी में आप प्लस के यहीं पे ऐड कर लेते और उसके बाद इसे डिवाइड कर लेते, तो भी आपका जो रिमाइंडर बचता उसको इक्वल टू आप 0 कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन वो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि वहाँ से भी जो रिमाइंडर बचता वो यही आता माइनस एक्स प्लस 2 प्लस के, ये आपका रिमाइंडर आता वहाँ से। तो इसको इक्वल टू 0 करते तो एक ही तो बात है, तो डायरेक्ट हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो आपको यहाँ पे के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हम के ऐड कर दिया, आप सीधा सीधा कर लीजिए जो रिमाइंडर आए। अगर आपसे बोलता कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये जो पूरा लिखा हुआ है इसी को पूरे को हटा देते तो भी हमारा ये 0 रह जाता ना, तो इस पूरे को हटा देते तो माइनस एक्स प्लस 2 इसका आंसर हो जाता। अगर सब्ट्रैक्ट वाली बात करता, ऐड वाली बात कर रहा है तो इसको 0 करना है, तो इसका मतलब इसमें क्या ऐड कर दें जिससे ये 0 हो जाए, तो x माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप देखिए इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट वाला, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल ऑफ दिस सो दैट द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो देखिए यहाँ से इससे डिविजिबल हमको करना है और इसमें सीधा सीधा सा आपका सब्ट्रैक्ट वाला है, तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया, इसी से हमने पूरा एग्जैक्टली ये डिवाइड किया पहले तो, और डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर जो भी आएगा उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कहने का मतलब वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 रखना है डिविजिबल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करें तो ये एक्स की 4 होगा और ये माइनस 4 एक्स क्यू हो जाएगा और प्लस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर।
अब इसको देखिए सॉल्व किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया 6x3, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो -16x² माइनस 12x प्लस 21। अब हमें 6x³ चाहिए, तो प्लस 6x का मल्टीपल करेंगे तो 6x³ हो जाएगा, और ये -24x² हो जाएंगे, और प्लस 6 3 18x हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, तो इसमें देखो 24 माइनस 16, तो ये 8x² रह गया, ये दोनों माइनस के ही हैं, तो ये माइनस का 30x हो गया प्लस 21। फिर हमें 8x² लाना है, तो हम प्लस 8 से मल्टीपल करते हैं, तो 8x² माइनस 32x प्लस 24, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 2x और ये बचा माइनस का 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या बचा, 2x माइनस 3, ये इसका रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है। तो इस रिमाइंडर को ही, ये जो रिमाइंडर लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे हमें 0 चाहिए था, तो इसी को हटा दो, तो जो हमारा आंसर होगा कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए वो यही हो जाएगा 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 को यहाँ से हटा दीजिए ऊपर से, तो ये रिमाइंडर 0 आ जाता, तो हमारा काम बन जाता। तो आप चाहते तो यहाँ पे पूरे पर पहले से ही माइनस के मान के ले लेते, तो आपका वो यहाँ पे माइनस के आ जाता। फिर अगर आप करते तो ये आ जाता 2x माइनस 3 माइनस के, उसको हम 0 पुट कर लेते, तो k की वैल्यू आ जाती 2x माइनस 3, तो एक ही बात है। ठीक है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम कर सकते हैं, तो ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ दिस, फाइंड इट्स अदर 2 zeros। एक जीरोज आपका दे रखा है, बाकी 2 zeros की बात कर रहा है। इसका मतलब है x माइनस √2 इसका एक फैक्टर होगा, अगर एक जीरो √2 है, और इस फैक्टर से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, -10x माइनस 4√2। इसको अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे देखिए तो 6x² आएगा सबसे पहले, तो ये 6x³ माइनस 6√2x² माइनस 6√2x²। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस प्लस हो गया, 6√2 और ये एक 1√2 है, तो ये हो जाएगा 7√2x² माइनस 10x माइनस, हाँ अभी ये तो रह गया था, नहीं कर दिया, इसमें 10x माइनस 4√2। ठीक है, अब हमको x² चाहिए, हमारे पास x है, तो हम प्लस 7√2x से मल्टीपल करेंगे, तो 7√2x से मल्टीपल किया तो x², और ये हो जाएगा माइनस 7√2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 14x, और आगे हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से बचेगा 4x माइनस 4√2। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लस 4 से मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4√2, और ये रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब ये हमारा क्वोटिएंट हो गया। अब इसके अगर हम यहाँ से फैक्टर कर लें, तो यहाँ से 2 zeros हमारी निकल आएंगी, और यही हमारा आंसर होगा। तो इसके फैक्टर करने हैं, तो 6 × 4 24 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका मल्टीपल 24 हो और जिनका सम 7√2 हो। तो इसका मतलब है जो भी हमें फैक्टर करने हैं 24 के, उसमें हमें √2 के टर्म में ही फैक्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस करने पर तो रूट हटता नहीं है। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से आप फैक्टर करेंगे इसके, जिससे कि प्लस में √2 आए और मल्टीपल में 24 आए। तो देखिए बहुत आसान है, इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 4√2 और 3√2।
इन दोनों का सम करेंगे तो 7√2 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 3 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6x² प्लस 3√2x प्लस 4√2x प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन देखा हमने क्या हो रहा है, तो यहाँ से कॉमन है हमारा 3 भी कॉमन है यहाँ से, और √2 भी कॉमन दिख रहा है हमें, और x भी कॉमन दिख रहा है। 3√2 पूरा कॉमन लिया तो 3 से कॉमन लिया तो 2 बचा, 2 में √2 से दिया तो √2 बचा यहाँ पे, तो ये बचेगा √2x प्लस 1। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, तो यहाँ से प्लस 4 हमने कॉमन लिया तो भी बचेगा √2x प्लस 1, और 2 फैक्टर हो गए √2x प्लस 1, और एक हो गया 3√2x प्लस 4। क्लियर है। यहाँ से 2 जीरोज़ निकाल सकते हैं, एक जीरोज़ यहाँ से निकलेगा -1/√2। ठीक है, यहाँ से हमारा एक जीरोज़ क्या हो जाएगा इसका 1/√2। ठीक, अगर यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे बाद में, और इस वाले से इसको अगर निकालते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4/3√2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो -√2/2 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर √2 को हम यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हम हमेशा रेशनलाइज ही रखते हैं, तो -√2/2, √2 का ऊपर नीचे को मल्टीपल कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल हम करेंगे तो √2 अगर हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -4√2/3 इंटू 2, और इस 2 से एक 2 टाइम कट जाएगा, और -2√2/3। तो 2 इसके जीरोस हो गए, एक ये और एक ये, तो ये हमारे इसके जीरोस हैं। तो जीरोस निकालना बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बात करते हैं, और मे बी ये शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए जरा। गिवन दैट x minus √5 is a factor of this polynomial, find of its 0। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हमें सेम करनी है। एक हमको यहाँ पे फैक्टर दे रखा है, जब x माइनस √5 एक फैक्टर है तो इससे x³ माइनस 3√5 इंटू x² प्लस 13x माइनस 3√5 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने पर एक और नया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें x³ चाहिए, तो हमने x² टाइम डिवाइड किया तो x³ माइनस √5x² हो गया। सब्ट्रैक्ट किया इसको, ये कैंसिल आउट, ये प्लस √5 है, ये 3√5 माइनस का है, तो माइनस का 2√5x² प्लस 13x माइनस 3√5। अब देखिए इसको हटाना है यहाँ से, तो -2√5 इंटू x लेना पड़ेगा, जिससे ये -2√5x² हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट कर रहे हैं हम इसका, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10x। फिर ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 3√5, और इसमें प्लस 3 से मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3√5, जो कि रिमाइंडर 0 कर देगा। तो इसका मतलब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² माइनस 2√5x प्लस 3। अब इसके हमें फैक्टर यहाँ पे करने हैं, जिससे कि हमारे जो 2 अदर ज़ीरोज़ हैं वो हमारे निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम हो 2√5, तो उसको भी √5 के टर्म में ही तोड़ना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा, अदरवाइज होगा ही नहीं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही बात समझनी होगी। इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी देखो हार्ड है, आपको पहले इसी को समझ लो कि इसको करना कैसे है। ये थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं कि ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो हो 3 और जिनका सम हो 2√5, ऐसे नंबर चाहिए।
तो देखिए अगर हम रूट 5 प्लस रूट 2 ले लें, रूट 5 प्लस रूट 2 और एक ले लें रूट 5 माइनस रूट 2, ये दो ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को जो ऐड करते हैं, दोबारा से लिख लूँ मैं, रूट 5 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 5 माइनस रूट 2, इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो यहाँ से ये 2 रूट 5 हो जाएगा और मुझे यही चाहिए 2 रूट 5। माइनस का है तो माइनस लगा लेंगे दोनों पे, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करें, रूट 5 प्लस रूट 2 और रूट 5 माइनस रूट 2, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपको ये समझना था कि इसको कैसे लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले हम लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 एक्स, फिर हम लिखेंगे माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू एक्स और प्लस 3। इस तरीके से हमने लिख लिया, दोनों को माइनस में रखा और ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, तो पहले इनका मल्टीपल अंदर कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के लिए x कॉमन लेंगे, थोड़ा सा टफ है समझ लेना, नहीं तो मैं अलग से समझा दूंगा। x जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से जो माइनस में आएगा वो आएगा रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस, ये पूरा कॉमन ले लेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2 और अंदर बचेगा यहाँ से भी x माइनस, बिल्कुल जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही बिल्कुल निकल के आएगा रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। और यहाँ से पूरा हो जाएगा x माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस रूट 5 माइनस रूट 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आ जाएगी रूट 5 प्लस रूट 2 और एक वैल्यू आएगी रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है। और यही इसके फाइनल ज़ीरोज़ होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको जो समझना है वो ये समझना है कि इसका फैक्टर कैसे होना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसकी, तो इसके फैक्टर करना आप समझ लोगे तो वहाँ से ये दोनों आंसर इसके निकल आएंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि इसके फैक्टर कैसे किए हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट समझा देते हैं अभी। तो समझ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स प्लस 3, इसके फैक्टर्स समझ लेते हैं हम। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स प्लस 3, इसी के तो फैक्टर करने थे। तो देखिए इसके फैक्टर किए हमने, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस, हमने रूट 5 प्लस रूट 2 एक्स और एक फैक्टर कर दिया हमने रूट 5 माइनस रूट 2 एक्स, और ये लिख दिया हमने प्लस। इन दोनों को हमने इसको स्प्लिट किया है इस टर्म में। अगर देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस में आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 3 आना चाहिए, वो 3 आएगा। तो आप करके देख सकते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2 और रूट 5 माइनस रूट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 3 हो जाएगा। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो ये रूट 2 कट जाएंगे, ठीक है, तो 2 रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन लेने वाला सिस्टम ये कहता है कि x कॉमन में यहाँ से लेता हूँ, तो यहाँ से तो x बचेगा, यहाँ से माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 ये ब्रैकेट में बचेगा। क्लियर है। अब आपको इसी तरीके का दूसरे ब्रैकेट में बनाना है, तो माइनस में हमने कॉमन लिया रूट 5 माइनस रूट 2, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ से तो मेरा सीधा x बच गया, अब यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस में कॉमन ले रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि यहाँ 3 की जगह ये कैसे आ गया। तो देखिए 3 में से अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ रूट 5 माइनस रूट 2, इसका मतलब 3 को मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ रूट 5 माइनस रूट 2 से।
अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा तो मैं 3 प्लस रूट टू 5 प्लस रूट टू 5 प्लस रूट टू करूँगा। अब ऊपर जो होगा वो तो हो जाएगा 3 रूट 5 प्लस रूट टू, और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3, और 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट 5 प्लस रूट टू। क्लियर है? तो अब ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गए। अब जब ये सेम ब्रैकेट हो गए तो होल कॉमन हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट टू, ये होल कॉमन हो गया, और अंदर एक और ये हो गया ये वाला। अब इसके फैक्टर हो गए, तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, इसीलिए x की दो वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे। एक इसको ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी रूट 5 प्लस रूट टू, और दूसरा वाला जो होगा इसको ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट टू, ये माइनस में है, माइनस रूट टू। क्लियर है? तो ये इसके फैक्टर थे। तो आपने देख लिया, थोड़ा फैक्टर मैंने समझा दिए हैं अलग से, तो वहाँ आप देख सकते थे। इसी के साथ ये पार्ट फिनिश होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट करिए। ओके, थैंक्स।